हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि स्पाइस एंड चटनी में मीडिया आ गई है। अनुपमा की सक्सेस जो जीती थी ट्रॉफी, उसको ये इंटरव्यू। और यहाँ अर्बन राज बोलता है ये मीडिया लोग का कोई काम नहीं है, बार बार क्या आ जाते हैं इंटरव्यू लेने देने के लिए। और यहाँ मीडिया बोलते हैं कि आपको इंटरव्यू देखते हुए टीवी पर, यहाँ यूएसए में, अमेरिका हो या विदेश हो या इंडिया हो, सभी जगह जा रहा है ये आपका न्यूज़। आप बोले जो बोलना चाहते हैं, अपने दिल की बात शेयर करें, लोगों को बताएं। तो यहाँ अनुपमा खुश होती है कि मेरी मेरी मैं एक जरिया बनती हूँ कि हाउस वाइफ की और मेरे जैसे बहनें माँओं के लिए, कि मुझे देखकर उन लोग को भी प्रेरणा मिले। लेकिन मीडिया यहाँ पर्सनल कुछ सवालें कर देती है कि आपकी दो शादी हुई थी और भी टूट चुकी है, ऐसा क्यों हो रहा है, आपका ऐसा दोनों शादी क्यों टूटी, सुने पहला परिवार आपका ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर यशदीप उसको डांट रहा है कि आप पर्सनल बातें मत पूछा कीजिए, आप जिस लिए आए उसकी बातें। यहाँ बनराज बोलता है अब तो हमारी चुगली ही करेगी अनुपमा, हमारा इज्जत ले डूबेगी। लेकिन अनुपमा यहाँ बताती है कि मेरी बा की वजह से आज जीती हूँ, अपनी बा की वजह से जीती हूँ। बा भी समझ रही थी कि वो क्या बोलेगी क्या नहीं। तो यहाँ बनराज भी अनुपमा के बारे में ही गलत सोच रहा है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलती है और बा और बाबूजी की तारीफ़ ही करती है कि बाबूजी की वजह से ही फॉर्म भराया है, और बा ही जो रेसिपी मेरे को एक डायरी दी थी उन्हीं की वजह से मैं आज जीती हूँ, और उन उन ससुराल वालों की वजह से जीती हूँ। ये सुनकर बा और बाबूजी दोनों खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर अपने एक्स हस्बैंड अनुज के बारे में भी बोलती है कि वो थे तो मेरे को प्रोत्साहन दिए, कुछ टाइम पर तो मैं हार चुकी थी लेकिन उन्हीं के हिम्मत से मैं आगे बढ़ी। तो मैं कैसे बोलूँ और क्या बोलूँ कि वो लोग कैसे थे नहीं थे। और आपको इससे ज़्यादा तो मैं अपने घर के मसाले नहीं दे सकती हूँ। मानती हूँ आपको मसालेदार चाट खाने के मन हो रहे, हमारे रेस्टोरेंट में मिलते हैं, आइए और आराम से चटा के लेकर खाइए। और ये सब सुनकर अनुज को भी अच्छा लगता है कि हाँ, अच्छे से अनुपमा हैंडल करती है मीडिया वालों को। और यहाँ अनुपमा अपने बारे में बताती है कि मैं जिस तरह से मैं जीती हूँ, हर एक माँ और बहनों की प्रेरणा मिलेगी, और स्पाइस एंड चटनी में वही फूड मिलेगा जो इंडिया से मिलता है। और मैं अपने इंडिया को प्रमोट करना चाहती हूँ, और इंडिया के हर एक फूड को मैं यहाँ पर बना कर खिलाना चाहती हूँ। और क्या ही कर सकती हूँ, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा कि हाँ, अरे यूएसए जाकर भी हम लोग इंडिया वाले माँ बहनें कुछ कर सकते हैं। आप ये दिखाइए ना, क्या गलत सलत दिखाना चाहते हैं आप, क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में झांकना है आपको, जो कि मैं तो झांकने भी नहीं दूंगी और कुछ बताऊंगी भी नहीं। यहाँ बाबूजी बोलते झूठ मूठ कर तुम लोग अनुपमा के बारे में कुछ भी बोल देते हो, देखो तो अभी भी हमारी ही तारीफ़ें कर रही है। त्या काव्या बोलती है अरे कुछ लोगों की आदतें होती हैं, अनुपमा की गलती निकालने का तो करे क्या, वो था टोंट बनराज के लिए, बनराज सुन रहा होता है। और यहाँ इसदीप और बेबी को पता चलता है कि अनुपमा को बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से ऑफ़र आया था सेफ का, लेकिन अनुपमा ने ठुकरा दिया। ये सुनकर बाबूजी बाप दोनों हैरान हो जाते हैं कि अरे हम लोग को भी नहीं बताई थी, क्या ऐसे कैसे। यहाँ बेबे और यशदीप भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो बात मालूम ही नहीं थी। बेबे यशदीप से पूछती है, यशदीप बोलते नहीं मुझे भी नहीं मालूम थी कि इतने बड़े ऑफ़र आए थे। लेकिन उपमा बताती है कि मैंने अपने दिल की सुनी। और यहाँ पर बनराज बोलता है अरे सेक्स उसका कहीं अक्ल है, वो क्या ही कर सकती है, अपने बॉयफ्रेंड का ही ऑफ़र अपना सकती है। तब यहाँ पर बाबूजी बहुत बदतमीजी से चुप करने बोलते हैं, क्योंकि वो बदतमीजी बातें ही करता है वो। यहाँ अनुपमा अपने दिल की बातें बोलती है कि मुझे यहाँ परिवार मिला, बेबे मिली, यशदीप सर मिले, यहाँ के सारे स्टाफ, हम लोग फैमिली की तरह रहते हैं, और ये छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी, ये मेरा घर है, ये अब यहाँ जो मुझे काम करने का मन है यहीं मैं काम करूँगी, और इसके आगे मैं क्या बोलूँ। यहाँ ये सुनकर बेबे बहुत खुश हो जाती है, और खुशी से वो थोड़ा सा रोने लगती हैं कि अनुपमा कितना हमारे बारे में सोचती है। और यह सब क्लैपिंग कर रहे होते हैं कि हाँ, अनुपमा ने जो किया सही किया, बहुत बड़े दिल वाला ही कर सकते हैं। अनुपमा बताती है कि आप लोग में जो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग समझे कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, गृहिणियाँ कुछ भी कर सकती है। और वहाँ से इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है। और यहाँ यशदीप और अनुपमा टकराते हैं, तो यशदीप बोलते हैं ऑकवर्ड फील होता था, यशदीप बोलते यही तो मैं नहीं चाहता था,
था कि हमारे रिश्ते में आए, लेकिन आ गया। अनुपमा फिर बोलती है, नहीं सर, कभी नहीं आएगा, हमारी दोस्ती दोस्ती ही रहेगी और दोस्ती जैसा कोई कोई रिश्ता होता ही नहीं है, दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं होता है। यहाँ अनुपमा को बोलते हैं कि अब जाइए, आराम करिए, आपको वहीं से कल से सब कुछ हैंडल करना है, रेस्टोरेंट संभालना है, बिल उल सब, बही खाता सब आपको देखना है, जैसे आपको सब कुछ संभालना था। यहाँ अनुपमा बोलती है, नहीं मैं रसोई संभालती थी, आप कागज़ पत्तर के काम संभालते थे, आप ही संभालें। अनुपमा को यशदीप बोलते हैं कि नहीं, आपको भी कुछ आना चाहिए, संभाले चाहे नहीं संभाले। तो यहाँ अनुपमा बोलती है, आपको भी तो रसोई आना चाहिए सर, आप खाना बनाए चाहे ना बनाए, आपको भी लेकिन रसोई में देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, कितना बन रहा, कितना फेंका रहा, तो और कितना नहीं हम लोग को वेस्ट करना है। तो यहाँ यशदीप बोलते हैं, हाँ हाँ जब पेंडेमिक चल रहा था उस समय तो मेरी नानी दादी बेबे सब याद आ चुके थे। बेबे बोलती थी खाना बनाओ चाहे ना बनाओ, खाना बनाने आना चाहिए। और ये सब बेबे देखती है इन लोगों को मस्ती मजाक करते हुए। बेबे बोलती है, जाने हर रिश्ता टूट सकता है लेकिन दोस्ती नहीं टूट सकता है। और यहाँ पर अनुज बहुत परेशान है कि अनुपमा ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है नहीं किया, वो बेचैन है। तभी अनुपमा आ जाती है वहाँ और उस तरह से बेचैनी में अनुपमा पूछती है, कितने रात हो गया, आप सोए नहीं? तो यहाँ पर अनुज बोलता है, नहीं नहीं मैं सो जाता, तुम तो ठीक हो ना, सब कुछ सही हुआ ना? अनुपमा से बोलता, हाँ हाँ सब। अनुपमा बोलती, आप तो ठीक है ना? तो यहाँ अनुज बोलता, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, तुम्हारे इंटरव्यू अच्छे से दिए, बहुत इधर उधर की बातें कर रहा था लेकिन दिल की बातें नहीं बता पाता। और अनुपमा को पेस्ट्री बोल रहा है कि मैंने बनाया है, मैंने सोचा खिला दूँ, लेकिन तुम्हारा पेट भरा होगा, छोड़ दो, कल खा लेना। यहाँ फिर भी अनुपमा को समझ में आ रहा है कि वो कुछ मन की बातें नहीं बता पा रहा है अनुज, तो बोलती कुछ बात है तो बोल दीजिए। तो यहाँ पर नहीं बोल के भी फिर वो बोलता है, तुमने यशदीप के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिए? तो अनुपमा सुन के ये दंग हो जाती है कि तुम इसे कैसे मालूम? तो यहाँ फिर अनुज बोलता है, देखो देखो मैं तुम्हारे पीछे कुछ जासूस नहीं छोड़ा, नहीं मैंने कुछ पता लगाने की कोशिश की है, बस मुझे पता चल गया, वो भी यशदीप के माध्यम से ही पता चला कि उस दौरान उस दिन जब डांस वांस हो रहे थे उसी में रिंग गिर गया था। तो मुझे चाहत थी पूछने का कि वो रिंग आखिर यशदीप क्यों लेके जा रहे, तो वो बताया था तुम्हारे लिए है, लेकिन बस और इतना ही है, लेकिन बस तुम बताओ कि तुमने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि सारे रिश्ते मैंने करके देख लिए हैं, बस ये दोस्ती है, मैं दोस्ती ही करना चाहती हूँ। ये सुनकर अनुज को जो खुशी होती है वो एकदम खुश हो जाता है कि अनुपमा ने एक्सेप्ट नहीं किए हैं, और अनुपमा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अनुज का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, अनुपमा के सामने नहीं दिखाता, अनुपमा के पीठ पीछे वो डांस करता है और वो इतना खुश है, वो समझ भी नहीं पा रहा कि हम इतना खुश क्यों हैं। अनुपमा ने यशदीप का ऑफ़र एक्सेप्ट की तो वो बहुत खुश हो जाता है। यहाँ बा अनुपमा को याद करती है कि शादी के इतने सारे काम है और अनुपमा रहती तो सब कुछ हो जाता। तो यहाँ पर बाबूजी आते हैं, बोलते हैं कि तुम अनुपमा को चाह के भी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ बोलते हैं, अब तो वो को-ओनर बन गई, मालकिन बन गई, क्यों नहीं आ सकती है, वो तो जब मन तब आ सकती है। तो यहाँ बाबूजी बोलते हैं, जब आदमी मालिक बन जाता है तो नौकरी से भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इसलिए अनुपमा मेहमान बनकर ही आ सकती है, चलो जो काम है मैं करता हूँ डिम्पी की शादी के लिए। तो यहाँ पर डिम्पी सुनकर फिर से पाखी गुस्सा जाती है कि सब कोई डिम्पी डिम्पी बोल रहा है, मेरी बेटी पर बेटी का कस्टडी लेने के लिए केस कर दिया, आप लोग को उसका फिक्र नहीं है, बस डिम्पी डिम्पी ही कर रहे हैं, और बोलकर वहाँ से जाती है। ये देखकर काव्या टेंशन में आ जाती है कि डिम्पी और टीटू के लिए शादी का तलवार में बंधराज तो है ही, और अब ये पाखी की जलन भी है, कैसे होगी डिम्पी और टीटू की शादी। और यहाँ सुबह में जब उधर इंडिया में रात है तो यहाँ सुबह है यूएसए में, और वो आती है आदिया के पास कि उसको मेडिसिन दे दूँ। तो यहाँ देखती है कि आदिया बहुत दर्द से बेचैन है और वो तड़प रही है, तो आदिया के पास जाती है और समझ जाती है कि जो टीनेजर में हर लड़की हर एक औरत ये सब झेलती है वही आदिया को हुआ है, और उसको वो प्यार से समझाती है, बताती है कि सबको होता है। तब आदिया बोलती है, मेरे फ्रेंड्स भी बोले थे, मैं भी पहले से जानती थी, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, डर लग रहा था। अनुपमा बोलती है, जाहिर सी बात है, डर लगता है, जितना भी जान लो, जितना भी पढ़ लो, पहले से डर लगता है। आदिया बोलती है, हमारे स्कूल में भी बताते हैं लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। अनुपमा बोलती, तुम हमारे समय में तो कुछ स्कूल में नहीं बताते थे, लेकिन मेरी माँ ही बताती है और मैंने अपनी पाखी को बताई, अब तुम्हें बता रही हूँ। तो ये सुनकर
आदिया बहुत ये हो जाती है कि नहीं मुझे नहीं बताइए, मुझे शुरू बता देगी और जाने लगती है तो तभी अब नहीं जा पाती है दर्द के मारे और फिर आकर अपनी मम्मी यानी कि अनुपमा की गोदी में सो जाती है। अनुपमा फिर उसको संभालती है, बोलती है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ये हर एक के साथ होता है, सबके साथ होता है और उसको अच्छे से सुला देती है, हाथ पैर धुलाकर कपड़े वपड़े चेंज कर उसको दर्द के लिए हॉट बैग दे देती है कि पेट में रख लो अच्छे से और उसको अच्छे से समझाती है कि नेचुरल यहाँ अब बोलती आदिया कि क्यों होता है हर एक लड़की के साथ ऐसा क्यों होता है। यहाँ अनुपमा बोलती है हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ होता है तो उस दिन के बहुत कुछ सालों के बाद तुमको भी अच्छा लगेगा कि जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। और ये उसको सुलाती कि तुम सोने का कोशिश करो, लोरी गाती है और लोरी सुनकर श्रुति का मन थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है, वो लेटे हुई है और आदिया और अनुपमा की नज़दीकी के बारे में सोचकर वो रोने लगती है कि आदिया अनुपमा का नज़दीकी बढ़ रही है। यहाँ अनुपमा उसको अच्छे से लोरी सुनाकर अच्छे से पैर दबाकर उसको अच्छे से सुला रही होती है, पैम्परिंग कर रही होती है, प्यार कर रही होती है कि अपनी बेटी को हर एक माँ जिस तरह से उस हालत में संभालती है उस तरह से अनुपमा संभाल रही है। आपको वीडियो आज कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।